कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल डी आर साइंस क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कल के सेशन में हम एक चैप्टर को ख़त्म कर चुके हैं, जो कि क्या था, मानव जनन था, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन था। आज के सेशन में हम एक नया नेक्स्ट चैप्टर लेके आए हैं, नया सेशन के साथ में चैप्टर नंबर 4 यानी कि रिप्रोडक्शन हेल्थ यानी कि जनन स्वास्थ्य के बारे में इस अध्याय में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों बिल्कुल निशंत के साथ में, कॉन्ट्रैक्शन के साथ में बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के हमारे इस सेशन में ध्यान देंगे, तभी आप सफलता पा सकते हैं। तो दोस्तों बिना कुछ देरी के हम हमारे इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं कि जनन स्वास्थ्य। तो मेन हमारा चैप्टर की शुरुआत, यानी कि मेन शुरुआत कहाँ से करेंगे हम, जनन स्वास्थ्य। यानी कि जो पहले बात करते हैं कि इसलिए स्वास्थ्य क्या होता है। पहली बात करते हैं कि इसी जनन स्वास्थ्य होता क्या है, इस जनन स्वास्थ्य की बात करते हैं। ठीक, बात करते हैं कि जनन स्वास्थ्य होता क्या है। मैं टॉपिक डाल लेता हूँ, जनन स्वास्थ्य। इस जनन स्वास्थ्य का अर्थ सामान्य क्या होता है। मार्कर कहाँ पे, ठीक। इस जनन स्वास्थ्य का जो सामान्य अर्थ है वो क्या है कि जनन की जो सामान्य अर्थ है वो क्या है कि जनन अंगों एवं उनके कार्यों से है। यानी कि जनन स्वास्थ्य का सामान्य अर्थ क्या है कि जनन अंगों एवं उनके कार्यों से क्या है, जनन स्वास्थ्य है। हम इसको की पॉइंट के माध्यम से बोर्ड पे ऐड करते जाएंगे तथा बिल्कुल बारीकी से एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए हम समझते जाएंगे कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है। यानी कि जनन अंगों एवं उनके कार्यों से है। WHO यानी कि WHO। अब बात करते हैं कि WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य क्या होता है। बात करते हैं WHO यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, किसके अनुसार, WHO के अनुसार, इसके अनुसार स्वास्थ्य क्या है। इसके अनुसार स्वास्थ्य है कि जनन के सभी पहलुओं सहित, जनन के सभी पहलुओं सहित एक स्वास्थ्य है। वो कौन सा है, यानी कि शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक स्वास्थ्य से है। और वही क्या है, जनन स्वास्थ्य। यानी कि स्वास्थ्य ऐसे नहीं है कि मैं अच्छा खा रहा हूँ, अच्छा पी रहा हूँ, अच्छा दौड़ रहा हूँ तो मुझे कोई बीमारी नहीं है, ये स्वास्थ्य नहीं है। यानी कि शारीरिक रूप से भी स्वास्थ्य व्यक्ति को होना जरूरी है, मानसिक रूप से भी होना जरूरी है, भावनात्मक रूप से भी होना जरूरी है, व्यवहारिक रूप से भी होना जरूरी है और इसी के साथ में सामाजिक रूप से भी होना स्वास्थ्य जरूरी है। और इन्हीं सभी को मिलाकर के हम क्या कह सकते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, स्वास्थ्य है। ये व्यक्ति कैसा है, बिल्कुल स्वस्थ है, स्वास्थ्य है। तो ठीक है, इसके अनुसार क्या होता है कि जनन के सभी पहलुओं सहित, जनन के सभी पहलुओं सहित, कि जनन के सभी पहलुओं सहित एक, हम कह सकते हैं कि जो मेन डेफिनेशन थी इसकी क्या, भावनात्मक, ये लिखते हैं भावनात्मक, शारीरिक, भावनात्मक, शारीरिक
मानसिक, व्यवहारिक, व्यवहारिक और हम कह सकते हैं सामाजिक, सामाजिक स्वास्थ्य से है। सामाजिक स्वास्थ्य से है। क्या है? WHO के अनुसार क्या है कि जन्म के सभी पहलुओं सहित भावनात्मक, व्यवहारिक, मानसिकता, व्यवहारिक और सामाजिक स्वास्थ्य से है। और इसी को सभी को मिलाकर के वो कौन सा व्यक्ति है? बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति है। अब बात करने वाले हैं कि सर हमने स्वास्थ्य की मेन डेफिनेशन तो जान ली, लेकिन इसके बारे में अनेक कार्यक्रम चलाए भी गए। इसके अनुसार अनेक कार्यक्रम भी चलाए गए, जिसमें था एक था परिवार नियोजन कार्यक्रम, ये 1951 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है। उसके बाद में एक आया बाल यानी कि बच्चों वाला, जो टीकाकरण के लिए था, यानी कि बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में क्या था कि बच्चों को टीकाकरण करने के लिए ये स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया गया था। अब बात करते हैं कि इन राष्ट्रीय कार्य योजनाओं के अंतर्गत इसके निम्न कार्य कौन कौन से थे, इनके कार्य कौन कौन से थे, जिसके इस स्वास्थ्य के बारे में लोगों को किस प्रकार की सलाह इन्फॉर्म किया जाता था। तो देखिए, इसके निम्न कार्य होते थे कि लोगों को शिक्षित करना, समाज में व्याप्त आडंबर एवं कुरीतियों से अवगत कराना, यौन संचालित लोगों के बारे में जानकारी प्रदान करना, जनन स्वास्थ्य संबंधी रोगों के बारे में जानकारी प्रदान करना। ठीक है। तो ऐसे कुछ अनेक कार्य थे किसके? राष्ट्रीय कार्य योजनाओं की। अब हम सीधी बात करते हैं हमारी चैप्टर की जो मेन नीम है, इस चैप्टर की मेन नीम की या मेन पॉइंट की बात करते हैं। वो क्या है? इसमें एक हमारा अगला टॉपिक आता है और वो आता है जनसंख्या विस्फोट। इस चैप्टर की शुरुआत ही यहाँ से होती है कि जनसंख्या विस्फोट से। ये टॉपिक है हमारा जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट ये टॉपिक हमारा, और इसी टॉपिक से हमारे चैप्टर की क्या होती है? शुरुआत होती है। जनसंख्या विस्फोट, आपको नाम से पता चल रहा है कि जनसंख्या विस्फोट, विस्फोट मतलब अत्यधिक फैलाव, तीव्र गति। जनसंख्या यानी कि जनसंख्या का तीव्र गति से, जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना या फैलना क्या कहलाता है? जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। हम इसको ऐड करते हैं, यानी कि जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना क्या कहलाता है? जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। जनसंख्या विस्फोट कहलाता है, यानी कि जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना ही क्या कहलाता है? जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। अब इसमें जो अगली बात करते हैं कि जो जन्म दर और मृत्यु दर, यानी कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो 3 कारक होते हैं। इसमें आता है पहला जन्म, मृत्यु, एक होता है प्रवास। अब हम बात करने वाले हैं कि जो जन्म दर होती है वो क्या होती है। इसमें हम पहले देखते हैं कि जन्म दर, जन्म जन्म दर किसे कहते हैं? यानी कि इस जन्म दर यानी कि संख्या में जो बढ़ोतरी होती है इस जन्म दर की, इसी जन्म दर की बात करने वाले हैं कि जन्म दर किसे कहते हैं। ठीक है। डस्टर कहाँ पे गया अपना? शायद डाले था इसमें थोड़ी सी। ठीक है। इसी जन्म दर की बात करने वाले हैं कि जन्म दर क्या होता है कि इस प्रत्येक स्थानों पर, यानी कि एक निश्चित स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? जन्म दर कहलाती है। यानी कि एक विशेष स्थान पर
एक विशेष स्थान पर एक विशेष स्थान पर, ठीक है, यानी कि एक विशेष स्थान पर निश्चित समयांतराल में व्यक्तियों में उत्पन्न होने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? जन्म दर कहलाती है। विशेष स्थान पर निश्चित समयांतराल में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? जन्म दर कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसी प्रकार मृत्यु दर। ठीक है, मृत्यु दर की बात करने वाले हैं कि एक निश्चित स्थान पर विशेष समयांतराल में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है? मृत्यु दर कहलाती है। कि विशेष स्थान पर निश्चित समयांतराल में मरने वालों की संख्या क्या कहलाती है? मृत्यु दर। कहलाती है। ठीक, यह था हमारा जनसंख्या, यानी कि जन्म दर, यानी कि एक विशेष स्थान पर निश्चित समयांतराल में व्यक्तियों में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को हम क्या कहते हैं? जन्म दर कहते हैं। इसी प्रकार एक था मृत्यु दर, यानी कि विशेष स्थान पर निश्चित समयांतराल में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं? उसको डिनोट करते हैं मृत्यु दर से। अब बात करते हैं कि जो जनसंख्या विस्फोट हुआ वो किन कारणों से हुआ, वो कारण क्या है जिससे जनसंख्या विस्फोट हुआ, हम इसको बारीकी से समझते हैं। मैं इसको हटा लेता हूँ ऊपर से। कि जो जनसंख्या विस्फोट था उसका कारण क्या था, इसके कारण की बात करते हैं। कि जनसंख्या विस्फोट के कारण कि जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या थे? जनसंख्या विस्फोट के कारण निम्न हो सकते हैं। इसमें जो पहला कारण आता है वो क्या आता है कि निरक्षरता। निरक्षरता का मतलब है कि उनमें किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था, यानी कि कॉमन सेंस की बात करें तो वो बिल्कुल भी नहीं था, सामान्य समझ में नहीं थी उन्होंने कि जनसंख्या विस्फोट का कारण भी एक ये भी बन सकता है कि उनमें किसी प्रकार का कोई ज्ञान था, ना ही उनमें किसी प्रकार का कोई समझ थी, ये भी कारण हो सकता है। दूसरा इसमें कारण आता है कि बाल विवाह, यानी कि बच्चों का कम उम्र में ही शादी कर देना, ये भी एक जनसंख्या विस्फोट का कारण बन सकता है, बाल विवाह। तीसरा हमारा आता है समाज में व्याप्त कुरीतियां एवं आडंबर। ठीक है, कि समाज में व्याप्त आडंबर एवं कुरीतियां, ये भी एक कारण है किसका? जनसंख्या विस्फोट का। इसके अगला जो हमारा कारण आता है जनसंख्या विस्फोट का, नेक्स्ट कारण आता है हमारा, यानी कि जन्म दर तो क्या अधिक और मृत्यु दर क्या कम,
ये भी एक कारण बन सकता है जनसंख्या विस्फोट का, यानी कि जन्म दर अधिक एवं मृत्यु दर कम। यानी कि जन्म दर तो अधिक लेकिन मृत्यु दर क्या, कम। यानी कि जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिक और मरने वाले व्यक्तियों की संख्या कम। तो ये किसका कारण बन जाएगा, जनसंख्या विस्फोट का कारण बन जाएगा। ठीक है, तो यह था हमारे जनसंख्या विस्फोट का कारण। इससे ऐसे भी कई कारण और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा जनसंख्या विस्फोट का कारण। ठीक है, इसके बाद में थोड़ी मतलब ज्ञानता का प्रचार हुआ। तो हमारे जो नवयुवक हैं उन्होंने एक नारा लगाया, क्या, कि हम दो हमारे दो। ये नवयुवक यानी कि युवाओं के द्वारा एक नारा दिया गया। क्या दिया गया, स्टार। युवकों, नवयुवकों के द्वारा हम दो हमारे दो का नारा दिया। ठीक, तो ये था हमारा क्या, जनसंख्या विस्फोट का कारण है। और नवयुवकों के द्वारा हम दो हमारे दो का नारा दिया गया, जिससे कि जनसंख्या तीव्र गति से ना बढ़े, जनसंख्या का क्या क्या किया जा सके, नियंत्रण किया जा सके। तो ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम जाने हैं कि बिल्कुल इसका इंट्रोडक्शन जाने हैं कि जन स्वास्थ्य होता क्या है, किस प्रकार से जन स्वास्थ्य को माना गया है, किसके अनुसार, WHO के अनुसार। उसके बाद में देखे हैं कि जो कार्यक्रम चलाए गए थे वो कौन कौन से थे, और राष्ट्रीय कार्यक्रम को जो कार्यक्रम थे उनके कार्य क्या थे। उसके बाद में देखा हमारा मेन शुरुआत होती है किस टॉपिक से, जनसंख्या विस्फोट, कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। उसके बाद में देखा हमने जन्म दर, मृत्यु दर, और उसके बाद में देखा कि जनसंख्या विस्फोट के क्या क्या कारण हो सकते हैं जिससे जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ सकती है। तो दोस्तों आज की सेशन में हमारा बिल्कुल सामान्य परिचय था। मिलते हैं कल के सेशन में बिल्कुल अगले टॉपिक के साथ में, कि जो अगला जो हमारा आता है कि जनन स्वास्थ्य से संबंधित अनेक जो योजनाएं चलाई गई थी, अनेक जो कार्यक्रम चलाए गए थे, इन सभी बातों की जानकारी हम अगले सेशन में जानेंगे। तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, जय भारत।